हैप्पी करवा चौथ। आप सब लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार कितना अच्छा लगता है ना। त्योहार तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन करवा चौथ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल त्योहार है हम लेडीज़ों के लिए ना। कढ़ी बनने में ना बहुत टाइम जाता है, इसलिए कढ़ी को रख दूंगी दूसरी वाले गैस में बनने के लिए, तो वो बनती रहेगी। इसके बाद बनाऊंगी दही बड़ा और पूड़ी, पकौड़ी और मीठी पूड़ी, ये सब बनाऊंगी बाद में। सबसे पहला कढ़ी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कढ़ी में लगता है। चावल बन चुके हैं, खीर भी बन चुकी है। कंटिन्यू जब तक ये खदकेगी नहीं तो उसे छोड़ भी नहीं सकती, उन्हें ये फट जाएगी ना। बाबू टाइम कितना हुआ है? 5:30 बज गए हैं। 5:30 बज गए हैं। मुझे आधे घंटे में सब रेडी करना है। ये आटा मैंने पूड़ी का गूंद के रख दिया है, और ये मैंने रख दिया है मीठी पूड़ी का। और ये तो चिट्टू सा थोड़ा सा मीठे गुलगुला टाइप के रहते हैं ना, मीठी पूड़ी मीठे गुलगुला टाइप के, वो बनाऊंगी। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी करवा चौथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? ऐसा यही करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और कुशल मंगल होंगे, और आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ़ ना आए। भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहो, और इस करवा चौथ को जैसे एंजॉय किया वैसे हर करवा चौथ को खुशी खुशी एंजॉय करो। भगवान का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ रहे, बस मेरी यही प्रार्थना है। और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। जो मुझे टाइम देकर मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं और मुझे अपना कीमती टाइम देते हैं, उनको बहुत 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 थैंक यू। तो चलो शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग करवा चौथ स्पेशल। तो सबसे पहले मैंने दाल को पीस के रख दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग डाली हुई थी, उसको साइड में रख दिया है। सबसे पहले मैं सेक लूँगी कढ़ी की पकौड़ी, क्योंकि इसमें नमक नहीं डालूँगी, फीकी पकौड़ी लगती है पूजा में, तो इसके लिए मैंने डाला ही नहीं है। तो पकौड़ी सीखने के बाद मैं शुरू करूँगी बाकी खाना बनाना। पकौड़ी मैंने सेक के रख दी है साइड में, और एक साइड में कढ़ी छौंक दी थी मैंने पहले से ही, तो वो कढ़ी बन रही है और चावल मेरे बन चुके हैं और खीर भी मेरी बन चुकी है। अब मैं सेक लूँगी दही बड़े, क्योंकि दही बड़े बनने में और सीखने में भी टाइम जाता है और बनने में भी, और ख़ास ना फूलने में बहुत टाइम जाता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं फूलने में। तो पहले इनको सेक के रख दूँगी साइड में, क्योंकि इनको 3-4 घंटे तो चाहिए। और अब मैं सेक लूँगी मीठे वाले गुलगुले, जो मीठे गुलगुले होते हैं ना वो सेकूँगी, और इसके बाद मैं सेक लूँगी मीठी वाली पूड़ी। और मीठी वाली पूड़ी सेकने के बाद फिर सेकूँगी सादा वाली पूड़ी, तो हो जाएगा खाना पूरा रेडी। क्योंकि पूजा का खाना ना बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और ये सब बनना ना ज़रूरी भी होता है। ज़्यादा तो लोग नहीं खाते हैं मीठी चीज़, तो बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा ही बनाऊँगी बस थाली के लिए। बच्चे तो बस कढ़ी चावल ही लाइक करते हैं, मेरे बच्चे मीठी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। और सुबह से इतनी बिजी हो गई, सच में किसी से बात भी नहीं की और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है कि थोड़ा सा भी बैठ जाती। कंटिन्यू काम में ही लगी हूँ। त्यौहार के दिन इतना काम निकलता है ना, उतना रोज़ नहीं निकलता है, और त्यौहार के दिन तो बहुत काम हो जाता है। और खुद को भी लगता है कि हाँ कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। खुद को भी बेचैनी घबराहट सी होती है कि ऐसा ना हो कुछ छूट जाए, ऐसा ना हो कुछ छूट जाए।
पूरा खाना बन चुका है और अब मैं डाल दूंगी कढ़ी में पकौड़ी, क्योंकि कढ़ी काफ़ी देर से खदक रही है तो खदक चुकी है और देखो कितनी कम भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो इसमें डाल दूंगी पकौड़ी और इसके बाद 10 मिनट तक इसको और खदकाऊंगी ताकि पकौड़ी के अंदर भी कढ़ी अच्छे से चली जाए। और जब मैंने ना पूड़ी का आटा गूंदा था तभी उन्हें उसी टाइम पे थोड़ा सा आटा निकाल दिया था, क्योंकि मुझे इसके फरे बनाने थे जो पूजा में लगते हैं ना। किसी किसी क्या लगते, किसी किसी क्या नहीं लगते। ये एक फरा और एक सीख साथ में लेके 7 बार राउंड मारते हैं चंद्रमा की पूजा करते के टाइम पे, और सातों बार में एक एक फरा एक एक सीख डाल के ही पूजा करते हैं। तो देखो सबके यहाँ अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ। देखो जैसी रस्में रिवाजें सबके अलग अलग होती है। हमारे यहाँ जैसे होता है तो मैं वैसे ही करती हूँ और मैं चेंज नहीं करती हूँ कि हाँ कुछ नया देखा तो नया कर लूँ, बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जैसा मैं शुरू से करती आई हूँ, रस्में रिवाजें जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे भी करते हैं, जिस तरीक़ा से जिस विधि से करते हैं, बस मैं वैसे ही करती हूँ। मैंने कभी भी चेंज नहीं किया। और अभी ना किचन का पूरा काम हो चुका है। मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी, जो बर्तन थे वो भी क्लीन करके रख दिए। किचन का कोई भी काम नहीं है, एकदम फ्री हो गई हूँ। अब करूँगी मैं पूजा की तैयारी। तो इसके लिए ना मैंने आटे से पूरा है चौक और उसके ऊपर लगा दी है चौकी और बिछा दिया है उसके ऊपर लाल कपड़ा और लगा दिया है कैलेंडर, क्योंकि चौक पूर के ही कोई चौकी या पट्टा रखते हैं, बिना चौक के कुछ भी नहीं रखते हैं। पूजा में चौक की मान्यता बहुत होती है। तो कैसा भी पूरा छोटा बड़ा लेकिन शगुन किया जाता है चौक का। ये मुल्तानी मिट्टी, इसकी बनाऊंगी मैं एक छोटी सी मूर्ति जो आज के दिन बनती है और बहुत ही इसका महत्व होता है, क्योंकि इनके बिना पूजा हमारे लोगों में ना अधूरी मानी जाती है। जैसे कैलेंडर का महत्व होता है ना, उतना ही इस मूर्ति का भी महत्व होता है। कहीं कहीं तो 2 बनती हैं, एक गौरा जी की बनती है, एक शंकर जी की बनती है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से एक ही बनाई गई है। तो मैं नई रीत शुरू नहीं करती हूँ, जो शुरू से किया बस वही करूँगी। मैं एक ही बनाऊँगी सिर्फ गौरा जी की, और इनका पहले श्रृंगार होता है, इसके बाद अपना श्रृंगार होता है। तो बन गई है मेरी गौरा मैया। अब इनको रख दूंगी मैं चौकी पे। इसके बाद मैं करूंगी इनका श्रृंगार, पूरा श्रृंगार जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे ही इनका श्रृंगार करते हैं। और एक खास है हमारे लोगों में कि पहले इनका श्रृंगार पूरा करना है। महावर भी लगाऊंगी, इनको नेल पॉलिश भी लगाऊंगी, जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं इनके पूरे करूँगी। एक भी श्रृंगार इनको अधूरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद खुद करूँगी, पहले नहीं कर सकते हम लोग बिल्कुल भी। पहले माता रानी गौरा जी को करते हैं। और जो ये गौरा जी को हम श्रृंगार करते हैं वो गौरा जी के ही लिए हम श्रृंगार लाते हैं और वही श्रृंगार इनको चढ़ा देते हैं, फिर वही श्रृंगार इनको कर देते हैं। फिर उसके बाद जब पूजा हो जाती है ना, फिर उसके बाद अपनी सास को दान करते हैं, नहीं तो जेठानी को भी दान कर सकते हैं और पंडित को भी दान कर सकते हैं।
गौरा मैया का श्रृंगार मैंने कर दिया है और अब मैं करूँगी अपना श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी पैर में महावर और नेल पॉलिश, क्योंकि सबसे पहले श्रृंगार की शुरुआत महावर से ही होती है। क्योंकि साड़ी वगैरह पहन लेंगे ना तो महावर लगती है तो साड़ी में सन जाती है ना, तो सबसे पहले मैं महावर लगा लेती हूँ। और महावर लगाने के बाद पैर छूते हैं महावर के, और बड़े होते हैं तो बड़ों के भी छूते हैं। तो तैयार होने से पहले मैं कर देती हूँ पूजा की पूरी तैयारी। तो मैं लगा देती हूँ पूजा की थाली, और करवा भी भर के रख दिए हैं। और करवा के ऊपर जो दिया होता है ना, उस पर मैं गेहूँ रखो या चावल रखो या धान रखो, कुछ भी अनाज रखा जाता है, और उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक दिया रखा जाता है, और एक लोटा में पानी भर के साइड में भी रखते हैं। कोई पानी भरता है तो कोई उसमें पूड़ी वगैरह भरते हैं, कोई शक्कर भरता है, कोई मिठाई भरता है, सबका अलग होता है। हमारे यहाँ उसमें पानी भरते हैं, उसी से करवा को चेंज करते हैं। तो पूजा की मैंने थाली भी रेडी कर दी है और मैंने करवा भी भर के रख दिया है, और अब मैं हो जाती हूँ जाके रेडी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा ये लुक कैसा लगा आप लोगों को। बस जैसा भी है, जितना आता है वैसे तैयार हो गई हूँ। ज़्यादा कुछ तो मुझे मेकअप करना नहीं आता है, जितना आता है मैंने उतना किया। और आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी, तो बस अभी मैं कर रही हूँ पूजा। इनकी जो कथा होती है वो पढ़ूंगी और पूजा करूंगी, उसके बाद चांद देखूंगी जाके। हमारे यहाँ ना खाना भी चढ़ाते हैं पूजा में, तो मैंने थाली भी लगा के अपनी रख ली है। इसी थाली से मैं पूजा करूंगी और बाद में यही थाली मैं खाऊंगी। ये खाना कोई नहीं खा सकता है, खाली मेरे पतिदेव खा सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। चाहे अभी खाओ या कल खाओ, लेकिन कोई खा नहीं सकता है। व्रत को बड़ी भक्ति भाव के लिए इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहज जीवित हो उठा। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करें। बोलो करवा चौथ माता की। और अब मैं बदल रही हूँ करवा, और जो साड़ी का पल्लू होता है सॉल का, उससे पकड़ के ही बदलते हैं। और ये करवा ना सास से नहीं बदला जाता है, जिठानी या देवरानी से ही बदला जाता है, और 7 बार इसको बदली करते हैं। हमारे पास कोई नहीं है तो हम ना ऐसे ही घुमा लेंगे उसको, लेकिन ये शगुन किया जाता है। और अब मैं जा रही हूँ चांद को देखने के लिए छत पे। चांद ना यहाँ पे थोड़ा लेट ही निकले हैं, 9:30 बज गए हैं, हाँ तभी चांद निकले हैं। और एक एक सीख डालूंगी, एक एक फरा डालूंगी, और साथ में फूल भी डालूंगी।
और अभी मैं खोलूंगी व्रत। और पता है ये मेरा व्रत खुलवा रहे थे, मुझे खाना खिला रहे हैं, तो मैं ना आराम से बैठ के खा रही हूँ। फिर मैं बिल्कुल दिमाग में ही नहीं रहा कि मुझे खाना खिला रहे हैं, मैं आराम से खाती जा रही हूँ खाते जा रही हूँ। और ये मुझसे बोलते हैं खा, पूरा खाना मैं ही खिलाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैं खा रही हूँ, मैं बिल्कुल भूल गई, खुद भी नहीं खा पा रही हैं और मेरे कोई खिला रहे, मैं आराम से बैठ के खा रही हूँ। मेरी बिटिया रानी काम कर रही है, मम्मी बैठी है ना? पूरा दिन यही करती हूँ। अरे मेरा बच्चा, उसके बाद भी सिर्फ सुनने मिलता। आज मेरी बिटिया रानी काम कर रही है, मम्मी बैठी है। मैं बस हाँ बेटा बस 2 मिनट बाद देखना कैसे चिल्लाएंगी। और चंद्रमा ना मेरे यहाँ बहुत लेट निकला था, 9:30 बजे ना, 9:30 बजे निकला था चंद्रमा यहाँ पे। और मम्मी का फ़ोन आया था तो वहाँ पे 8:30 पे निकल आया था। लेकिन हमारी महाराष्ट्र में बहुत लेट चंद्रमा निकला था। निकला कभी भी हो, लेकिन हाँ मेरे यहाँ से बहुत लेट दिखाई दिया। तो मैंने 9:30 बजे चाँद देखा था। हाँ 9:30 बजे देखा था चाँद। और आधा घंटा पूजा वूजा में हो गई और उसके बाद खाना वगैरह खाया तो हो गया। अभी बज गए हैं 11:10। अभी एकदम फ्री हो गई हूँ। लेकिन हाँ काम मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आज मेरी बिटिया रानी काम कर रही है। यहाँ गौरी पोछा भी लगा दिया मेरी गौरी ने खाना खाने के बाद। और थोड़े बहुत बर्तन है वो धोएंगे, थोड़ी बहुत ही हैं, सब तो मैं पहले ही धो चुकी थी। और मैं ना रेडी होने के बाद मुझसे काम होता नहीं है। और साड़ी में तो सच में मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। साड़ी पहन लूँ ना तो मैं काम कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझसे होता ही नहीं है, आदत ही नहीं है मेरी। ड्रेस में कितना भी करा लो, साड़ी में बिल्कुल काम नहीं होता है। तो चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ। और ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, ये वाला ब्लॉग करवा चौथ का बहुत लंबा हो गया है, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। क्योंकि आज मैंने ना सीधी मांग निकाली है। वैसे अक्सर टेढ़ी निकालती थी और नहीं तो जूड़ा लगाती थी बालों में। और टीका, इसका सेट का टीका नहीं लगाया मैंने, टीका मुझे कम अच्छा लगता है, टीका मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। नेकलेस और ईयरिंग बस, टीका तो बहुत कम, ज़्यादा नहीं। देखा होगा मैंने 2-3 साल से टीका लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है माथे का। वो मुझे शादी पार्टी में ही अच्छा लगता है, वो भी कुछ खास शादी हो अपने घर में तो। और जो नाक की नथ है वो भी मुझे बहुत कम पसंद है, 2-3 साल से मैंने वो भी बंद कर दी है। मुझे ना नेचुरल लुक बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल और लाइट। ज़्यादा हैवी पहनो ना मुझे नहीं अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ और आप लोगों को अगले ब्लॉग में मिलूंगी। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और हैप्पी करवा चौथ, आप सब लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखें। खुश रहो, खुश रखो, ज़िंदगी ऐसे जियो। मुस्कुराकर चलना हमने वक्त से सीखा है, ज़िंदगी जीने का बस यही एक तरीका है। इस शायरी कैसी लगी आप लोगों को? इस शायरी पे कामयाब रहो, ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी।